हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फंक्शंस के पीवाईक्यू चल रहे हैं अपने। तो रेंज के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। तो रेंज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, पेन देख लिया जाए, पेन वेन सब सेट है ना अपना। हाँ चलो, थोड़ा इसको हम्म, 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 चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कैसा चल रहा है आपकी तैयारी? एकदम जोरों शोरों से चल रही है? कमेंट सेक्शन में बताइए, दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं अभी आप, ये बताइए। और कैसी तैयारी चल रही है, कितने चैप्टर आपके हो गए, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ एफ एक्स। रेंज पूछा है, ये एफ एक्स आपको दिया हुआ है। तो इसको मैं y के इक्वल मानता हूँ, y इक्वल्स टू √3 - x प्लस √2 + x, ये मान सकते हैं बेटा। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में ही करते हैं इसको। छोड़ो, क्या दिया हुआ है उधर, फिर आना नहीं है, अपने को दिक्कत हो जाना है। अपने को दिया है y इक्वल्स टू, अरे ग्रीन कलर क्यों हो रखा है, येलो करो। y इक्वल्स टू अंडर रूट, कितना था भाई, y इक्वल्स टू अंडर रूट 3 - x प्लस √3 - x प्लस √2 + x, यही दिया हुआ है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। y² इक्वल्स टू 3 + x, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 3 - x प्लस 2 + x। अरे क्या हो रहा है ये, 2 + x, a² प्लस b² प्लस 2, रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 - x 2 + x, यही हो जाएगा क्या बेटा। अब यहाँ पे देखो, ये x और ये x तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये हुआ y² इक्वल्स टू 5 + 2 √3 - x 2 + x। अब बेटा इसकी बात करें, अब रेंज का मतलब क्या हुआ, y के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यही हुआ क्या रेंज का मतलब। तो मिनिमम वैल्यू की हम बात करें, मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो ये तो रूट की चीज है। ये तो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो प्लस कुछ भी होगा तो ये 5 से तो बड़ा ही होगा। तो ये 0 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू y² की, y² मिनिमम क्या आ गई, 5 हो गई क्या। तो y मिनिमम क्या हो गया भाई, y मिनिमम √5 होगा क्या। यहां तक बात क्लियर है क्या नहीं। y मिनिमम क्या होगा आपका, √5 होगा क्या। अब आते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करो जो भी ब्रैकेट के अंदर है। y² इक्वल्स टू 5 + 2 टाइम्स ऑफ रूट, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6, ये प्लस का 3, ये माइनस का 2, तो प्लस का x माइनस का x², यही होगा क्या बेटा, 6 प्लस का 3x माइनस का 2x। तो ये क्या हो गया, प्लस का x हुआ और माइनस का x² हो गया। तो इस पे फोकस कीजिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। तो इसको मैक्सिमम करना है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो ये तो बेटा क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक में फोकस करते हैं एक बार। क्वाड्रेटिक में फोकस करें तो हमारे पास क्या है, ये 6 + x -x², 6 + x -x²। तो भाई यहाँ पे देखो, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो डिग्री है, x² का जो क्वाड्रेटिक का डिग्री तो 2 है, x² का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कैसा है, कोफिशिएंट -1 है क्या। तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है ये, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा, -b/2a, -b/4a पे आएगा क्या, बोलो, इसी पे आएगा। x होगा -b/2a, और वैल्यू क्या होगी, -d/4 है, तो हमें तो -d/4 से वैल्यू मतलब है, क्योंकि हमें रेंज से मतलब है, डोमेन से इसमें मतलब नहीं है। तो -d/4 की बात करें तो -d/4, -d/4 की बात करें तो बेटा माइनस ऑफ b², b² तो 1 है, -(b²) -4ac, 4ac -4ac,
ए -1 है, सी क्या है आपके पास 6 है, तो 6 × 4 24 अपॉन -4 -4 ही होगा क्या बेटा? क्यों? क्योंकि ये -1 है, ये माइनस से ये माइनस गया तो ये 25/4 आया। 25/4 इसका क्या आया गया? मैक्सिमम वैल्यू आया। बात समझ में आई आपको? मैक्सिमम वैल्यू 25/4 आया। अब क्योंकि रूट में है, क्योंकि ये रूट में है, तो रूट में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? y² मैक्सिमम आपके पास आया 5 प्लस √25/4, मतलब 5 प्लस 5/2, मतलब 15/2। y² मैक्सिमम ये आया है आपके पास। इसको रूट में क्यों डाला भाई? यहाँ पे देख लो, क्योंकि ये जो है क्वाड्रेटिक, ये रूट के अंदर है, इसलिए इसको रूट में डाला। अच्छा, यहाँ पे 2 भी है भाई, यहाँ पे 2 टाइम्स भी है, ये 2 भी है, 2 टाइम्स है ना, तो ये 2, ये × 2, फिर ये 2 से 2 गया, तो ये तो भाई 10 हो गया। ठीक, तो y मैक्स क्या कितना हो गया? y मैक्स आपके पास √10 हो गया। तो रेंज क्या आ गई हमारे पास? रेंज की बात की जाए तो रेंज आपका हो गया, रेंज आपका हो गया क्लोज इंटरवल √5 से क्लोज इंटरवल √10 तक। ऑप्शन देख लो, आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना था। √5 से √10, √5 से √10, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या बोल रहा है? इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन जो भी दिया हुआ है बॉक्स x अपॉन 1 + x², बॉक्स x को डिफाइन किया है यहाँ पे। अच्छा, डोमेन ये दिया हुआ है इज दिस, देन द रेंज। डोमेन आपके पास दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है? रेंज पूछा है। डोमेन आपके पास गिवन है और आपसे क्या पूछा गया? रेंज पूछा है। हमें पता है बॉक्स ब्रेक कहां पे करता है। बॉक्स x की हम बात करें, फंक्शन क्या है एक बार वो लिख लिया जाए, बॉक्स x अपॉन 1 + x²। f(x) है हमारे पास बॉक्स x अपॉन 1 + x², ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम बॉक्स x की बात करें, हमें पता है बॉक्स x को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेप फंक्शन बोलते हैं। इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, इंटीजर पे ये क्या करता है? ब्रेक करता है। इंटीजर्स पे क्या करता है? ये ब्रेक करता है। ऐसे ही ग्राफ बनता है इसका, 0 1 पे ओपन, फिर ये वहां पे 1, ये 1, ये 2, ये 0, फिर इस तरीके से क्लोज, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन। इस तरीके से ये स्टेप फंक्शन नहीं है सीढ़ी की तरह, तो इस तरीके से इंटीजर पे ये ब्रेक होता है। तो बॉक्स एक्स हमारा इंटीजर पे ब्रेक होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर होंगे इस इंटरवल में जो डोमेन दिया हुआ है? डोमेन है आपके पास, डोमेन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है आपके पास क्लोज इंटरवल 2 से 6 ओपन, ये दिया हुआ है। तो आप इसको इंटीजर्स पे ब्रेक करोगे। आप कैसे ब्रेक करोगे? 2 से 3 ओपन, कॉमा, फिर 3 क्लोज से 4 ओपन, फिर कॉमा, फिर 4 पे क्लोज 5 ओपन, कॉमा, 5 पे क्लोज 6 ओपन। इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे। इस तरीके से आपको बस चेक करना है, आसान सा सवाल है। तो भाई जब x हमारा क्लोज 2 से 3 ओपन है, ओ सॉरी 3 ओपन, x हमारा क्लोज 2 से 3 ओपन के बीच में, x जब क्लोज 2 से 3 ओपन के बीच में है, तो ये जो आपका fx है ये क्या हो जाएगा? ये बॉक्स x अपॉन 1 + x² है। ये वैल्यू क्या देगा? जब x2 डालोगे, जब x2 डालोगे, सीधा रेंज पे बात करते, इतना कौन लिखेगा? जब x2 डालोगे तो 2 डालोगे, बॉक्स में 2 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो ये 2/5 देगा। ये क्या है? x = 2 है। और जब x3 की बात होगी, ये टेंड कर रहा है, x टेंड्स टूवर्ड्स कर देता हूं 3, एग्जैक्ट 3 तो नहीं है लेकिन टेंड टूवर्ड्स 3 की बात करें, तो बॉक्स तो हमें 2 देगा, तो ऊपर तो 2 ही रहेगा। डिनोमिनेटर की बात करें, 10 टूवर्ड्स 3 है, तो इसको 9 मान लेते हैं, 9 + 1 ये 10 देगा। तो यहां से तो ये आया क्या?
भाई यहां से क्या आया हमारे पास, 2/10 से 2/5। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, 2/10 पे ओपन है तो ओपन लिख लेते हैं, 2/10 से 2/5 क्लोज। ठीक। अब बात करते हैं अगला, जब x जो है हमारा किसमें है, क्लोज इंटरवल 3 से 4 के बीच में है, 4 पे ओपन। तो जब 3 और 4 के बीच की बात हुई, तो जब x इक्वल्स टू 3 है, x इक्वल्स टू 3 है, x इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो 3, और नीचे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 3/10, ये होगा क्या बेटा, 3/10। और जब x 4 को टेंड करेगा, जब x 4 को टेंड करेगा, ऊपर तो 3 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 17, तो 3/17। तो ये कितना आ गया भाई, ये आपके पास आ गया 3/17 से 3/10। ठीक। अब इसी तरीके से बाकी के दो, एफ एक्स था अपना, फिर से लिख देता हूं मैं, एक्स बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 + x², ये था। तो अब हम देख रहे हैं क्लोज इंटरवल 4 से 5 ओपन पे, जब x इक्वल्स टू 4 है, तब ऊपर तो 4 हो गया और नीचे 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। जब x 5 को टेंड करेगा, जब x 5 को टेंड करेगा, तो ऊपर तो 4 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 26। ठीक। अब उसके बाद जब x की बात आई, x बिलोंग्स टू हमारा क्या है, 5 क्लोज से 6 ओपन है, 5 क्लोज से 6 ओपन, x इक्वल्स टू अगर 5 है हमारा, x को 5 पुट कीजिए, x को 5 आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बेटा, ऊपर 5 और नीचे 26 हो जाएगा क्या, तो ये 5/26 हुआ। ठीक। और इधर क्या हो गया, इधर जब 6 होगा तो ऊपर तो 5 ही रहेगा और नीचे 36 प्लस 1 37, 5/37। तो कहां से कहां तक की बात रही, कहां से कहां तक की बात रही, सबसे छोटा नंबर 2/10, 2/10, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 5/26 तक। तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन देखा जाए, अच्छा सबसे बड़ा नंबर तो ये है ना, सबसे छोटा नंबर तो ये हो गया 5/37। तो यहां से तो ये आया 5/37, 5/26 क्लोज। और यहां से क्या आ गया भाई, 4/26 ओपन से लेके 4/17 क्लोज। ओके, यही आया क्या बेटा। तो बेटा देखा जाए, सबसे बड़ा नंबर तो ये हो गया 2/5, और सबसे छोटा नंबर आपका, सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा हो गया, 5/37। तो फाइनली रेंज की बात की जाए तो रेंज आपका क्या हो गया, रेंज की बात की जाए, आर एफ क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 5/37 से लेके 2/5 क्लोज, 5/37 से लेके 2/5 क्लोज। कौन सा ऑप्शन हो गया ये आपका, बी। आसान सा सवाल था कुछ, आप देख रहे रेंज में कुछ ऐसा है नहीं खास, आसान आसान से सवाल पूछ रहे हैं, एक आध सवाल डोमेन में थे, थोड़े अच्छे से थे, रेंज में तो अपना मिलता जुलता सा सवाल चल रहा है, आसान आसान सा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अरे ये तो स्टैंडर्ड हो गया, रेंज बल्कि डोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है, ये सब बातें हो रही हैं, और ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का आपको रेंज पूछा है। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं भाई, y मानते, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, सिंपल क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12, -8x + 12, यही है क्या। अब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y(x²) - 8xy + 12y = x² + 2x + 1। अब सबको एक तरफ लेके आ जाइए, यही करते हैं, सबको एक तरफ लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये y - 1 x² कॉमन, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लो, 8y + 2 × x, यही होगा क्या बेटा, दोनों, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक।
प्लस 12y -1 इक्वल्स टू 0। यही आएगा क्या बेटा? अब इसमें क्या कंडीशन होता है, एक बार एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको जीरो करना होता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप जीरो कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो मतलब y -1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 करेंगे। y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे पुट किया y इक्वल्स टू 1, तो इससे क्या आया हमारे पास, माइनस का 10x, यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 पुट किया, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 - 1 11 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू 11/10 आई क्या? अब हमें ये देखना है कि 11/10 हमारे डोमेन में है कि नहीं। इससे क्या पता चलेगा कि y इक्वल्स टू 1 हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जो डोमेन दिया है उसमें y इक्वल्स, जो डोमेन दिया है उसके हिसाब से x इक्वल्स टू 11/10 पॉसिबल है या नहीं। तो डोमेन देखो दिया है r -2,6, 2,6 नहीं ले सकते, बाकी सब चीज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल्स टू 1 हमारा रेंज में रहेगा। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है भाई y नॉट इक्वल्स टू 1 है, y नॉट इक्वल्स टू 1 है, तब क्या क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि रियल के पे बात हो रही है, क्या है x हमारा रियल है, जो हमारा क्वाड्रेटिक जो बन रहा है x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, x हमारा जब रियल है तो हम क्या करते हैं, रियल के केस में क्या करते हैं भाई, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दो, टीचर बोलते हैं d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दो, रीजन नहीं बताते भाई d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों, लेस देन क्यों नहीं। तो रीजन यही है कि क्योंकि रियल पे बात हो रही है ना, डोमेन क्या है हमारा, रियल पे है, तो बात रियल पे, x हमारा रियल है, इसलिए क्या करते हैं हम, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहां से क्या आएगा, b² 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर, b² -4ac, a और c जो भी है, y -1 12y -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां से बेटा एक 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या करता हूं, ये 4 कैंसिल करता हूं मैं, इस अंदर से इस वाले ब्रैकेट से मैं क्या कर रहा हूं, 2 कॉमन लूंगा, तो 2 कॉमन लूंगा तो वो 4 बन के निकलेगा। तो एक स्टेप और लिख देता हूं, 4 और यहां से ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस 1 होल स्क्वायर। 2 कॉमन लिया तो 4 होगा, क्योंकि 2 कॉमन लिया स्क्वायर है तो ये 4 बन के निकला, -4y -1 12y -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्यों 4 कॉमन लिया था, क्योंकि ये कैंसिल हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा सा, इसलिए 4 कॉमन लिया था। अब ये स्क्वायर खोलो भाई, तो ये क्या हो गया, 16y² प्लस 1 प्लस 8y, ये हुआ क्या भाई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, मल्टीप्लाई करो, 12y², 12y²। यहां तक बात क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये क्या हुआ, माइनस का y माइनस का 12y माइनस का y माइनस का 12y माइनस का 13y, और ये हो गया प्लस का 13y, माइनस का, देख लो, माइनस का y माइनस का 12y, तो माइनस का 13y, और ये बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस का 13y हो गया। अब ये प्लस का 1 हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या होंगे, प्लस का 1 होंगे, तो प्लस का 1 और ये बाहर -1, तो -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है हिसाब किताब। 16y² माइनस का 12y², तो क्या बचा हमारे पास, 4y², ये बचा क्या, 8y प्लस का 13, 8 और 13 21 हुआ क्या बेटा, 21y, यही हुआ क्या, 8 निकल, हाँ, और ये -1 प्लस 1 तो आपस में कैंसिल हो गए, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से बेटा हमारे पास क्या आया, 4y² प्लस कदम प्लस 21y, 4y² प्लस 21y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से y कॉमन ले लीजिए आप, तो ये क्या हुआ, 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स की बात करें
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, y माइनस जीरो लिख सकते हो जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो, और बाकी ये 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा बेटा। अब इसके फैक्टर की बात करें, या ये कहाँ पे जीरो होगा, ये y इक्वल्स टू जीरो पे जीरो हो रहा है, और ये y इक्वल्स टू -21/4 पे जीरो हो रहा है। अब इसको हम कैसे करते थे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इक्वलिटी लगी है, क्योंकि इक्वलिटी की साइन है, इसलिए y इक्वल्स टू जीरो भी इंक्लूड होगा, y इक्वल्स टू -21/4 भी इंक्लूड रहेगा। तो इसलिए दोनों को इंक्लूड कर लिया, अरे भाई साहब, दोनों को इंक्लूड कर लिया हमने, प्लस माइनस प्लस, साइन अल्टरनेट चलता है। क्यों अल्टरनेट चल रहा है, क्योंकि दोनों के पावर क्या है, ऑड है, दोनों के पावर ऑड है, इसलिए साइन अल्टरनेट आपका चल रहा है। ये सब बात हमने कर रखी है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हमारे पास y कहां से कहां तक आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -21/4 क्लोज यूनियन, क्लोज जीरो से इंफिनिटी, यही आएगा। ऑप्शन देखते हैं, कौन सा है, क्लोज्ड वाला है अपना, माइनस इनफाइनाइट से -21/4 यूनियन जीरो से इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल ये आप, अब हम धीरे धीरे 2021 पे भी पहुंच गए। पता नहीं इससे पहले वाला कब का था भाई, देखा ही नहीं मैंने तो, सवाल पे ही ध्यान था अपने, इससे पहले वाला 2023 का था। हाँ, 2021 का रेंज ऑफ द फंक्शन, ये जो भी है एफ लॉग, और अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्री का कुछ लिखा हुआ है। एक चीज देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, घबराने का नहीं है। बहुत लोग ट्रिग्नोमेट्रिक देख के डरना जाए, डरना मत बेटा। देखो, देखने से ही मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, ये बड़ी आसान सी चीज, कॉस सी दिख रही है मुझे, प्लस कॉस में डी दिख रहा है मुझे। फिर इधर ये अलग ले लो कुछ, कॉस ए मान लो तुम लोग, कॉस ए माइनस कॉस बी, मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, दिख रहा है आप लोगों को। तो पहले इसको सॉल्व करते, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी को सॉल्व करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, मैंने बोला कॉस 3π/4 प्लस एक्स प्लस कॉस π/4 प्लस एक्स, इसमें लगाते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इसमें हम लगाते हैं। तो कॉस डी प्लस कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है क्या बेटा, यही होता है। तो लगाते हैं कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी मतलब 2 cos, क्या हो जाएगा 3π/4 प्लस, इधर हटेगा नहीं, उधर करता हूं मैं, इधर आएगा नहीं भाई, डायरेक्ट कर दो क्या, डायरेक्ट करो, चलो चलो स्टेप कर लिख ही देता हूं। 2 cos क्या हो जाएगा ये 3π/4 प्लस एक्स, ये होगा, और प्लस में π/4 प्लस एक्स बाई 2, और साथ में क्या होगा cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस एक्स बाई 2, यही होगा क्या बेटा। अब ये एक्स है तो ये एक्स गया, अब इसको सॉल्व करके देखो, यहां पे देखो, ये तो 2x बना, और ये 3π/4 और π/4, 3π/4 और π/4 मिलके क्या बन गए, 4π/4 बने क्या, 4π/4 बने, मतलब पाई बने वो, ये तो पाई बन गया, और ये 2x बना। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 cos पाई प्लस 2x अपॉन में 2, यही बना क्या बेटा। और ये क्या बना, इसको देखो बेटा, ये क्या बना, 3π/4 माइनस का π/4, 2π/4 बना, 2π/4 मतलब π/2,
पाई बाई टू, और ये फिर टू ऊपर गया तो ये क्या बन गया भाई, कॉस पाई बाई फोर, यही बना गया बेटा, कॉस पाई बाई फोर, यही बना ना, कॉस पाई बाई फोर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख ले, क्या है हमारे पास, टू कॉस, इसको है ना ब्रेक करके लिखते हैं, ये बच जाएगा पाई बाई टू प्लस एक्स, तो ये क्या बना, टू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, और ये कॉस का आपका पाई बाई फोर तो है ही, तो पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। जब भी पाई बाई टू का मल्टीपल होता है तो कॉस किस में बदलता है, साइन में बदलता है, पाई बाई टू का मल्टीपल मतलब ऑड मल्टीपल की बात हो रही है, इवन नहीं, तो कॉस साइन में बदलेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो ये तो माइनस का टू साइन एक्स कॉस पाई बाई टू, इसका भी पाई बाई फोर, इसका भी वैल्यू डाल देते हैं, इसका वैल्यू हो गया आपका वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये तो आपके पास आया माइनस रूट टू साइन एक्स, तो ये वाला सिंप्लीफाई होकर तो क्या हो गया, माइनस का रूट टू साइन एक्स। अब दूसरे वाले को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दूसरा वाला क्या है हमारे पास, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स, यही है क्या बेटा, यही था ना, एक बार चेक कर लो, हाँ यही है। तो मैंने क्या बोला आपको, इसमें हम लोग लगाते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करें तो ये क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यही होता है, और उसके आगे साइन डी माइनस सी बाई टू, यही होता है क्या, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहां पे उल्टा हो जाता है डी माइनस सी बाई टू, तो लगाते हैं टू साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी की बात करें, चलो ये स्टेप लिख देता हूं, फाइव पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ठीक, साइन डी माइनस सी थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स, बोर्ड को थोड़ा उधर किया जाए, डी माइनस सी माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स हो गया ये, ठीक है, यहां से तो एक्स और एक्स गया, और बाई टू, ठीक, ब्रैकेट के अंदर ही। तो इसकी बात करें बेटा, ये क्या हो गया, टू साइन, ये क्या हो गया, पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर, फोर पाई बाई फोर मतलब पाई, फोर पाई बाई फोर मतलब पाई, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, टू एक्स, माइनस का क्या हो गया, टू एक्स, तो ये क्या हो गया, पाई माइनस टू एक्स बाई टू, ठीक, और इधर साइन ये क्या हो गया, थ्री पाई बाई फोर माइनस का पाई बाई फोर मतलब टू पाई बाई फोर हुआ, टू पाई बाई फोर मतलब टू और फोर कैंसिल हुए, पाई बाई टू हुआ, और अपॉन में टू, तो ये टू ऊपर जाएगा टू के साथ, पाई बाई टू अपॉन टू है, पाई बाई टू अपॉन टू, तो ये टू ऊपर गया, तो ये क्या हो गया, पाई बाई फोर, यहां तक बात क्लियर। तो ये क्या बन गया, इसको हम ब्रेक करें, फिर इसको हम ब्रेक करें, तो ये था हमारे पास टू साइन, क्या था, पाई माइनस टू एक्स बाई टू, पाई माइनस टू एक्स बाई टू, और ये साइन पाई बाई फोर को वन बाई रूट टू लिखे देता हूं, छोड़ो बेटा, इसको ब्रेक करें, टू साइन पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, तो बेटा, और ये वन बाई रूट टू, ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है क्या, तो कॉस एक्स हो गया ये, और वन बाई रूट टू, तो ये कैंसिल हो गई, ये आ गया आपका रूट टू कॉस एक्स, ये क्या आ गया आपका, रूट टू कॉस एक्स आ गया। अब बेटा रूट टू कॉस एक्स आ गया, अब तो सॉल्व हो गया, ये आया था माइनस का रूट टू साइन एक्स, ये आ गया रूट टू, इतना लंबा चौड़ा जो भी था मसाला, ये आपका आया रूट टू कॉस एक्स माइनस रूट टू
साइन एक्स, ये आ गया भाई, आसान सा। अब बात आई क्या, जो भी लॉग लिखा है इतना लंबा चौड़ा सा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। लॉग क्या है, बेस इसका √5 है और ऊपर 3 है। ठीक, तो अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया ये, लॉग 3 प्लस √2 कॉस एक्स माइनस √2 साइन एक्स बेस में √5, ये हो गया अब हमारा क्वेश्चन। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा। तो अब देखो, अब ये क्या है, यहां पे ध्यान दो, इसकी रेंज की बात करें। अब यहां से √2 अगर हम कॉमन ले ले, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, √2 कॉमन ले ले, √2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये cos x माइनस साइन एक्स हुआ क्या, ये उसी तरीके का फॉर्म है क्या, कौन सा फॉर्म है ये, a साइन एक्स प्लस b cos x, इसी तरीके का फॉर्म है। तो इसका रेंज क्या होता है, -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b², यही इसका रेंज होता है क्या बेटा। तो इसके रेंज की हम बात करें तो यहाँ पे एक 1 है और दूसरा -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -√2 से √2 हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट में पेज में फिर से लिख लेता हूं। तो हमारे पास था log ऑफ 3 प्लस √2 cos x माइनस साइन एक्स √5। तो इसकी रेंज की बात की जाए तो ये आया -√2 से √2। तो √2 मल्टीप्लाई हो रहा था कि 2, अच्छा हाँ √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा आ गया -2 से 2 के बीच में आ गया क्या, ये √2 मल्टीप्लाई होते ही -2 से 2 के बीच में हो गया। अब ये 3 अगर इसमें ऐड होगा, ये 3 इसमें ऐड होगा, तो ये 3 - 2 होगा तो ये 1 हो गया, और 3 + 2 हो गया तो ये तो 5 हो गया। अब ये पूरे की रेंज की बात करें तो लॉग जब 1 लेगा मतलब आर्गुमेंट जब 1 होगा तब ये क्या हो जाएगा, 0 देगा, और जब आर्गुमेंट 5 होगा तो बेस क्या है, √5, तब ये 2 दे देगा। तो इसका रेंज क्या आ गया, 0 से 2, क्लोज इंटरवल 0 से 2। रेंज क्या आ गया, लिख देता हूं यहाँ पे, रेंज आ गया आपका क्लोज इंटरवल 0 से 2। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, डी, क्लोज इंटरवल 0 से 2। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। राधे राधे, पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से।